क्लास 10th में हो, सिलेबस ख़त्म हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है और सैम्पल पेपर भी सॉल्व हो चुके हैं और अब अगर प्री बोर्ड देने जा रहे हो तो आपको पता ही होगा कि सीबीएसई ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है। आपका जो पेपर होने वाला है वो 3 सेक्शन में होगा। पहला सेक्शन होगा बायोलॉजी का जो 30 मार्क्स का होगा, दूसरा सेक्शन होगा तुम्हारा केमिस्ट्री का जो 25 मार्क्स का होगा और थर्ड सेक्शन होगा फिजिक्स का जो फिर से एक बार 25 मार्क्स का होगा। पर ये आपको ऑलरेडी पता होगा, बट मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप आंसर शीट लिखोगे उस वक्त भी आपको आंसर शीट के 3 पार्ट्स करने हैं, 3 सेक्शन बनाने हैं। अगर पहला सेक्शन आप सेक्शन ए रख रहे हो बायोलॉजी का तो उसमें आपको सिर्फ बायोलॉजी के ही आंसर लिखने हैं। अगर सेक्शन बी केमिस्ट्री का रख रहे हो तो उसके अंदर आंसर सिर्फ केमिस्ट्री के होंगे। अगर आप इन आंसर्स को अलग अलग पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं लिखते हो तो आपके वो मार्क्स को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप अगर सेक्शन बनाओगे आंसर शीट में तो आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर सेक्शन के आंसर पर्टिकुलर सेक्शन में ही होने चाहिए और ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। और अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो हर एक सेक्शन के पीछे आपको एटलीस्ट आधा या एक पेज छोड़ना है ताकि अगर आपको बाद में आंसर याद आए तो आप उसको उस जगह पर लिख सको। अगर आपको ये जानकारी मीनिंगफुल लगी हो या फिर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को या फिर अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये गलती वो ना करें। थैंक यू।